आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में, और लाइव तस्वीरों हम दिखा रहे हैं किसानों को टिकरी बॉर्डर से आज बड़ा ऐलान हुआ है। यहाँ एक महापंचायत हुई थी कुछ देर पहले, तो उस पंचायत के कुछ सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। 23 तारीख को घड़ी सांपला में वीरेंद्र सिंह डोमरखा 25 तारीख को लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। हम अपने दुरुस्त करना चाहेंगे दोबारा से, 23 तारीख के बजाय 25 तारीख को, अभी जो 25 आने वाली इस तारीख को वीरेंद्र सिंह डोमरखा वो घड़ी सांपला पहुंच रहे हैं किसी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। कोई प्रोग्राम है घड़ी सांपला में, उसको लेके आज टिकरी बॉर्डर पे महापंचायत का आयोजन किया गया है। और टिकरी बॉर्डर से ऐलान हुआ है महापंचायत में कि वीरेंद्र सिंह डोमरखा का किसी भी सूरत में प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, हम इनसे मिलवाते हैं और इनसे जानते हैं इनकी जुबानी आखिर क्या प्लानिंग है, किस तरीके से मंत्री जी को वहाँ आने से रोका जाएगा और उनकी क्या प्लानिंग है, और आने दिया जा रहा, क्यों नहीं आने दिया जा रहा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है? डॉक्टर शमशेर सिंह। 2 दिन पहले नीलोठी में सर डॉक्टर शमशेर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं जी। क्या नाम है? प्रदीप धनखड़ जी। आपका भी बता दीजिए। महावीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। ये उस महापंचायत में मौजूद थे, ये सदस्य मेरे साथ उपस्थित हैं। इनसे ही जान लेते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर शमशेर से, जो डॉक्टर हैं, PhD हैं, कृषि में सब कुछ, और ला भी कर रखी इन्होंने, और अच्छे ज्ञाता हैं। किसान आंदोलन शुरू से ही लगातार ये अपनी नज़र बनाए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, महापंचायत में क्या फैसला लिया गया? वीरेंद्र सिंह डोमरखा आ रहे हैं 25 तारीख को घड़ी सांपला, उसकी बहुत बड़ी बगावत देखी जा रही है। अभी महापंचायत में बड़ा फैसला लिया गया है, किसी सूरत में नहीं आने दिया जाएंगे। तो क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, किस तरीके से, क्या रोका जाएगा? ऐसा नीलोठी में एक किसान पंचायत हुई थी जिसमें 5 स्टेटों के किसान थे और खापों ने वहाँ लिखित समर्थन दिया है। वहाँ रमेश दलाल जी की ये घोषणा थी कि अब कोई ना कोई विकेट गिरानी पड़ेगी, और सबसे पहले भाजपा को, जो उन्होंने किसानों की पगड़ी पे हाथ डाला है, तो सबसे पहले बलि खट्टर सरकार की देनी होगी। और विपक्ष के नाम पे, अगर छोटू राम के 2 वंशज थे, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने समय में बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर साबित हुए, दूसरे थे अपने मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने एक्सपायर डेट के किसानों पे जेनेवा समझौता को रद्द करते हुए गोले चलाए। एक्सपायर डेट के वे कानून लगाए जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट से सब जुडिस हो चुके हैं कि आप कहीं भी प्रदर्शन करोगे, आपकी संपत्तियां जब्त होगी, आपके बैंक खाते जब्त होंगे, आप पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग चलेगी, सिविल अलग चलेगी। और अब एक क्वासी जुडिशल ये हथियार लेके आए हैं। तो जब ये फैसला हो गया है कि भाई जब तक आंदोलन चले, कोई भी राजनेता कहीं भी वो अपनी सभा ना करे, उस संयुक्त मोर्चा ने एक फैसला दिया था 40 जो मीटिंग है राष्ट्रीय स्तर पे, कि हरियाणा में कोई भी किसान पंचायत नहीं होगी। आज हमारे नेता जहाँ पश्चिम बंगाल और बाहर कर्नाटक, आसाम, वहाँ बिजी हैं इस जन प्रचार में, आंदोलन को तेज़ करने के लिए। तो जो बैक डोर से एंट्री चाह रहे हैं बीजेपी के कुछ चहेते, उन्होंने जब संयुक्त मोर्चा की लाइन के बराबर एक लंबी लाइन खींचने के लिए, जिन्होंने रात को रुलाया था जिसको, उन्होंने उसको चुप कराया, उन्होंने उसकी गिरफ्तारी रोकी, और वो भाजपाई गोदी में खेलने वाले बच्चे को आगे कर देते हैं और कोई भी ऐरा गहरा पंचायत कर देता है। विधानसभा में जो मोदी की तस्वीर पे माला चढ़ाते हैं, जिनकी रसोइया यहाँ से उठ गई, जो किसान के ऊपर MSP इन APMC में जो विपक्ष के नेता थे, जिसके 3 MLA निकल कर भाग गए, जो विधानसभा में हमारे नहीं हुए, आज वो किसान पंचायत करके किसान को क्यों कमज़ोर करना चाह रहे हैं? तो धनखड़ साहब बताएंगे इसमें क्या कार्यक्रम है। जी धनखड़ साहब, तो घड़ी सांपला 25 तारीख को वीरेंद्र सिंह डोमरखा आ रहे हैं, उसको लेके अभी से ही रोष उत्पन्न हो चुका है, यहाँ से महापंचायत का फैसला हो चुका है। तो क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति? हम तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं इसको, उन दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं, जो अपने आप को किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, ये सोचते हैं कि हम किसान हैं, तो ये 25 तारीख को सांपला छोटू राम स्मारक स्थल पे ज़रूर पहुँचें और इस किसानों के जयचंद वीरेंद्र सिंह डोमरखा को करारा जवाब दें कि ना, ये बीजेपी की दलाली यहाँ नहीं चलेगी, बहुत हो गया। हम नज़दीक से इसको वो करेंगे। और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि जिन्होंने 28 जनवरी को
यहाँ किसान आंदोलन में पत्थरबाजी करी, वे भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो अगर हम पत्थर का जवाब पत्थर से ना दे सके तो लानत है किसान। हम तो मानते हैं कि भाई हम ऐसे जयचंद को खुला नहीं छोड़ सकते। यानी कि यहाँ टिगरी बॉर्डर पे, सभी बॉर्डर पे यहाँ जो कुछ लोग थे उन्होंने आप पे, किसानों पे पत्थरबाजी की थी। बिल्कुल पहुँच रहे हैं। वही सतपाल राठी वाला सापला मिलेगा जो जिसने यहाँ पत्थरबाजी करी है। और ये इशारा किसका है? हम तो ये सर छोटू राम को उस तस्वीर को तो वैसे ही माथे लगाते हैं, लेकिन बीजेपी इसको भी भुलाने के चक्कर में है। अगर वीरेंद्र सिंह डुम्बर खा को इतनी तड़प है किसान की तो अपने लड़के का इस्तीफा करवा के देगा पहले तो, उसके बाद कुछ विचार हो सकता है। अगर बगैर इस्तीफा अगर सर छोटू राम की मूर्ति को भी अगर चरणों को स्पर्श करेगा तो हम ये सोचेंगे ये भी एक किसान का अपमान है। जी, मैं आपसे फिर दोबारा जानता हूँ एक बात। गड्डी गांव ने उनके नाना जी का गांव होता था, आज उसको आर्चियोलॉजी को देने के लिए हमने एक अभियान चलाया था। उस संस्था को भी वहाँ याद कराना पड़ेगा। गांव ने 4-5 एकड़ ज़मीन दी, उनको 24 घंटे बिजली देने का आश्वासन था। वहाँ की जो संचालन कमेटी बनी गई उसमें रोहतक का, झज्जर का, सोनीपत का कोई भी स्थानीय आदमी नहीं लिया। यहाँ तक कि जो छोटू राम का गड्डी गांव था उसका भी उसमें कोई सदस्य नहीं रखा गया। एक तरह से उस संस्था पे पंजा जमा के बैठे हैं। और ठीक कह रहे हैं, जो डेथ वारंट लिखे जा रहे थे उन पे अगर सबसे पहले किसी ने हस्ताक्षर किए थे तो वीरेंद्र सिंह के लड़के ने किया था। तो सबसे पहले वीरेंद्र सिंह को अपने लड़के का इस्तीफा कराना चाहिए, तभी उनको लोगों के बीच में आना चाहिए। और अन्न खाने वाले का, अन्नदाता के इस आंदोलन को सहयोग है तो 10 बजे लोगों का वहाँ पे पीसफुल जमावड़ा हो जाएगा। अगर कोई अशांति हुई प्रशासन की तरफ से तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होगा। लोग नहीं चाहते कि जो पर्दे के पीछे सत्ता को और इसको किसान विरोधी ताकतों को मजबूत करते हैं और यहाँ लोगों के साथ खड़े होने का नाटक करते हैं। तो विपक्ष पक्ष के दस्ताने में हाथ डाल के, पक्ष विपक्ष के दस्ताने में हाथ डाल के प्रोग्राम कर रहा है। जब इनको पता था तुम्हारी संख्या कम है तो यह विश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आए? यह विश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए कि किसान को ये कमज़ोर कर सकें। इसके व्हीप जारी नहीं होता तो 30 भी नहीं रुकते। और जब वो कमेटी बन गई जिसकी MSP से मांग थी, उस कमेटी से ये भाग रहे हैं। तो वही इसी रोड पे आगे देखोगे आप 40-45 किलोमीटर पे हुड्डा का घर भी है, अब चौटाला का भी घर है। वो तंबू लगा के यहाँ क्यों नहीं करते नेतृत्व? ये कोठियों पे बैठ के बयानबाजी बहुत होगी। 60-70 साल में आज तक किसान का ना कोई विधानसभा में हुआ ना कोई पार्लियामेंट में हुआ। आपने देखा होगा आज़ादी के समय सबसे कम सर्विस सेक्टर का योगदान था। आज जो प्राइमरी सेक्टर, जो उत्पादक है, जो किसान है, उसका योगदान आज 29% रह गया। और जो इसमें था सेकेंडरी जो सेक्टर था, जो निर्माण प्रोसेस करता है, उसका योगदान भी सारा इनका जाके 30-35% रह गया। और 59% उस सेक्टर का कब्जा है इकोनॉमी पे। योगदान जो आपका टेरिटरी जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, उस सर्विस सेक्टर को भी मोदी जी अडानी अंबानी को दे रहे हैं। और जो कोर सेक्टर 8 बोले जाते थे, जिसमें हमारे संसाधन थे, बिजली थे, आपके कोयला था, सीमेंट था, जो वो भी उन्होंने उसको अंबानी और उनको देना शुरू कर दिया। अभी ये देखो कि उनके सीलोज को बचाने के लिए ये संपत्ति शुरू। ये बातें काफ़ी मैं बातचीत में दोबारा करूँगा कि काफ़ी लंबी बात होगी इस मुद्दे को लेके, लेकिन आज महापंचायत हुई है। ये जो नेता हैं किसानों को पक्ष में लेके एक प्रोग्राम नहीं किए जा रहे तो कहने की आग ज़्यादा भड़क रही है। तो आपको क्या लगता है इस मौके पे, इस सिचुएशन में बीजेपी आज जेजेपी के जो नेता हैं उनकी साफ बगावत देखी जा रही है, तो किस तरीके से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? तो क्या इस तरीके से प्रोग्राम वाजिब या जायज़ है? कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है? ये डू एंड डिवाइड की नीति पे चल रहे हैं। भगत सिंह को आज मुझे न्यायालयों से भी बड़ा दुख है, आज तक उसको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। उन्होंने गीता में भी उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने कि ना दुश्मन से प्यार जता तो युद्ध कर। तो आज जिस सत्ता में चाहे पक्ष में बैठा है कोई विपक्ष में बैठा है, कहीं ना कहीं किसान के उन्होंने गला काटने का काम किया है। और आंदोलन में जब किसानों की एक कॉल होगी कि जो रिजाइन कर सकता हो, अपने पदों को छोड़ सकता हो, 281 शहादत किसानों पे जो सम्मान नहीं कर सकते, जो पद छोड़ के किसानों के साथ नहीं आ सकते, तो उनको किसान के नाम पे सभाएं करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है और ना ही इस किसान इसको बर्दाश्त कर रहा है। हरियाणा में जो अशांति का माहौल बनाया जा रहा है वो इसीलिए है कि आप डिवाइड कर दीजिए।
वो दूसरे की तरफ इशारा कर देता है, जेजेपी बीजेपी कांग्रेस की तरफ इशारा कर देती है। तो ये खेल किसान अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब पंजाब, हरियाणा और इन 5 राज्यों में जो पगड़ी बांधने वाले राज्य हैं, ये पगड़ी संभाल ये आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन में सीधा सा संदेश है, जो इसे आज भी विधानसभा और पार्लियामेंटों में चिपका रहेगा, उनका किसानों के बीच में कोई जगह नहीं है। यदि मैं फिर कहता हूं कि 60% इकोनॉमी सेक्टर को, जो टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को अगर दोबारा 11% पे लाना और उत्पादक और निर्माण को बचाना है, तो हमें अपने प्रतिनिधि विधानसभा और अपने लोकसभा में भी हमें अपने प्रतिनिधि तैयार कर लेंगे। लेकिन जो पहले जंग खाए हुए, जो जिन हथियारों से आज किसान सड़कों पे है, उनको हम कदम नहीं रखने देंगे। जी, तो वीरेंद्र डुमरखा का प्रोग्राम 25 तारीख का है, उसको लेके आपकी पूरी रणनीति बन चुकी है। तो अभी वो देख भी रहे होंगे, वो सुन भी रहे होंगे या सुन लेंगे कुछ देर बाद, तो उनको क्या कहेंगे डुमरखा को आपके? अगर दादा छोटूराम की आत्मा कहीं से हो तो उनको कोसेगी। सबसे पहले जब ये हरियाणा में मंत्री थे, अपने पॉलिटेक्निकल के पास एक किसान की ज़मीन को नोटिस करके इन्होंने उसको कब्जा करने की कोशिश की थी। माननीय हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला लिया था। मौका लगते जिन्होंने गाँव की सामला ज़मीनें भी नहीं छोड़ी, जिसका जो सबसे बड़े जो आज जब वहाँ पे 2007 से ये रिफॉर्म के नाम पे किसानों के साथ धोखा हो रहा था, तो उस टाइम पे जब वो दस्तक कर रहे थे उनके बेटे, तो उस टाइम पे नहीं दिखाई दे रहा था कि उनके किसानों के लिए आप क्या कर रहे हो। तो विरासत के नाम पे आप बिल्कुल जीरो हो, और ये उस तस्वीर को भी हाथ लगाने के ये पात्र नहीं है। जी, अपील करना चाहेंगे हम, तो जो भी किसान साथी सुन रहा है, 10 तारीख को काले झंडे से ही सांपला सर छोटूराम, 10 तारीख को या कितनी? 25 तारीख को 25 तारीख को सुबह 10 बजे काले झंडे लेके सर छोटूराम स्मारक स्थल पर जरूर पहुँचें और वीरेंद्र डुमरखा को करारा जवाब दें। तो हमारे साथ ये किसान नेता बने हुए हैं और महापंचायत में फैसला लिया गया है। टिहरी बॉर्डर से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह से आपको। तो एक ये भी तस्वीर थी जो सामने निकल गई यहाँ, और मौसम ख़राब है, बारिश आ चुकी है, आंधी है, तो भी किसान यहाँ डटे हुए हैं। और महापंचायत के बाद ये उन्होंने यहाँ एक ऐलान किया है 25 तारीख को लेके कि किसी भी सूरत में वीरेंद्र सिंह डुमरखा का हम बहिष्कार करेंगे और प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। हम फिर कहना चाहेंगे, अगर नेताओं ने प्रोग्राम करने हैं, जेजेपी और बीजेपी की खासी बगावत देके जा रही है हरियाणा में, तो उनको किसानों को अपने पक्ष में करके, किसानों से बातचीत करके, बैठ के करके अपने प्रोग्राम गांव में करने चाहिए। इस तरीके से अगर किसानों को नाराज़ करके आप गांव में जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। प्रशासन और किसान का आमना सामना हो सकता है। किसान 4 महीने से सड़क पर बैठे हैं और ये भी आर पार के मूड में हैं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है। इस हिसाब से सब नेताओं को मिलजुल के बातचीत करके किसानों के साथ तो ही गांव में जाके उनका प्रोग्राम करना चाहिए। किसानों से अगेंस्ट होके अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो कहीं को और ज़्यादा बगावत होती देखे जा रही है। आपने पुरानी हवेली का कभी आप मीडिया के साथ जाना, जहाँ छोटूराम का जन्म हुआ था, वो एक बिल्कुल पुराना सा एक कोठड़ा था। आज वो खाली जगह, उसकी जगह कोई एक जैसे लगातार जलने वाली कोई जैसे अमर जवान पे ज्योति लगी हुई है, उस भवन के रख रखाव पे हम हर साल वहाँ जाके हवन करते हैं। उन लोगों का, उनकी विरासत, उनकी संपत्ति तो ले ली इन्होंने दादा छोटूराम की, लेकिन ना उसके जो जन्म स्थल था ना उसको आज मेमोरियल बना पाए। और ये संस्था भी इन्होंने अपने कब्जे में, ये संस्था भी तब आज़ाद हुई थी ये मूर्ति जब इस प्रदीप धनखड़ और सारी टीम ने वहाँ पे ऐलान कर दिया था कि हम अपने दादा छोटूराम की तस्वीर को 1.5 साल तक इसमें नहीं बंद रहने देंगे। खपच्चियों में और उसमें तिरपाल में ढक रखा था पूरी तैयार होने के बावजूद। तो तभी उस दबाव में इनका उद्घाटन हुआ था। तो छोटूराम के नाम पे ये सबसे पहले उस संस्था में उसको रद्द करके स्थानीय लोगों की संस्था होनी चाहिए। और जैसे गुरुद्वारे हैं सबसे बड़े पंजाब में, दिल्ली में, अगर कोई छोटूराम का एक किसान स्मारक स्थल जहाँ लगातार लंगर चलना चाहिए, कोई भी किसान वहाँ पे सभा कर सके, रुक सके, तो वो जगह इसलिए बनाई थी ना कि कब्जा करने के लिए और आपको राजनीति करने के लिए आपको अड्डा नहीं दिया था। जी, तो हमारे साथ ये किसान नेता बने होते टिहरी बॉर्डर से लाइव तस्वीरों में। जी सर, क्या कहेंगे चलते चलते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन ने परिवारवाद को ठुकरा दिया है, क्योंकि परिवारवाद के लिए
राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, जो काबिल आदमी हो वही देश में आगे आए, और किसान मजदूरों की लड़ाई को इन कुछ चंद परिवारों ने ही ख़त्म किया है। नहीं तो आज जो पूंजीवाद खुलकर खेल रहा है, साम्राज्यवाद का नंगा नाच हो रहा है, और जिस तरह से मोदी सरकार तरह तरह के कानून बना रही है, काले कानून, ये कानून इन परिवारों के कारण बन रहे हैं। इन परिवारों ने हमेशा धोखा दिया है, चाहे वो देवीलाल का परिवार हो, चाहे ये छोटू राम के नाम से ये राजनीति अपनी चमका रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों का अंत समय आ गया है, और भारत की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, और परिवारवाद बिल्कुल हम ठुकरा के रहेंगे। इन लोगों में कोई योग्यता नहीं है। ये सिर्फ जातिवाद फैलाते हैं, सिर्फ गोत्रवाद का नारा लगाते हैं, अपने पुरखों का नाम लेकर, ये उनका नाम लेकर ये राजनीति में रहते हैं, और खूब पैसे कमाते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। मैं जानता हूँ ये वीरेंद्र एक नंबर का शराबी है, इसमें कोई काबिलियत नहीं है। कोई नहीं, भाषा की मर्यादा रखें, फिर भी हमारे नेता हैं। हाँ, एक सांसद का विरोध नहीं है ये। 10 सांसद, चाहे वो राज्यसभा से थे, हरियाणा से चुना हुआ था, कोई भी सांसद, या तो सरकार इनको फैसला ले जो किसानों की मांगों पे, नहीं तो सबका प्रवेश वर्जित है। और जितने भी आज चुने हुए एमएलए हैं, विपक्ष के हैं या कोई भी है, जैसे लॉकडाउन एक बार मोदी ने लगाया था, अब किसान की प्रदेश में सरकार है, अब इनको घरों में बंद करके इनकी कोठियों के आगे घेराव होगा, इनका त्याग पत्र लिया जाएगा, और ये मुहिम 5 तारीख के बाद पूरे हरियाणा में चलने वाली है। अभी धमाका भी होने वाला है। जो बार बार ये कहते थे कि हम किसान हितैषी हैं, अब किसान उनके सामने इस्तीफा लेने के लिए तैयार होगा। अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अभी ये साफ करना पड़ेगा कि भूपेंद्र हुड्डा जो बार बार किसान हितैषी समझे जाते थे, अब वो ये कहते हैं या तो इस्तीफा दे दो, अगर किसान हितैषी है तो, नहीं है तो लिख के दे दो, कोई हम किसान के साथ नहीं। जी एक बात जानना चाहूँगा, आपने एक बात बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला को लेके। अभय चौटाला आपके समर्थन में आ चुके हैं इस्तीफा देके, वो तो कोठियों पे बैठ के जो जजपा की तरफ वोट बैंक खिसक गया था उसको अपनी तरफ लाने के लिए उनकी सारी कवायद। तो ये राजनीति है, जिनके इस्तीफे भी कंडीशन पे, शर्तों पे बार बार हुए हो। जिस परिवार ने लगातार, जिसको 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से किसान विरासत पे बनाया था, वो तो एक गोदी में बैठा है, एक उंगली पकड़ रहा है खट्टर की, इसको उतार देगा, ये जाके बैठ जाएगा। यही बात है जिन्होंने चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं से पूछा था मुझे भाजपा को समर्थन देना है, नहीं चाहिए, तो इसका कोई इसमें स्कोप नहीं है। ये व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पालने की लड़ाई नहीं है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो अपना बलिदान करने के लिए किसान और किसान मेहनत कश बचे, इसके लिए एक ही अभियान है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या है? वो भी तो कोठियों में बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो लगातार धोखा दिया है। जब आपकी संख्या नहीं थी और आप विश्वास प्रस्ताव, और उससे पहले जो एपीएमसी, जो एमएसपी ने एपीएमसी में खुद नोटिस किया उन्होंने, जब उनके पास वो संख्या नहीं थी, अगर वो, तो फिर उसका लाने का प्रस्ताव क्या मतलब था? ये विधानसभा से एक मैसेज देना चाहते थे। एजेंसियों के ये जाल में फंसे हुए सभी लोग, चाहे उसमें आपके निर्दलीय विधायक हो चाहे विपक्ष हो, तो जब एजेंसी राज करनी है और जब बिचौलिए को, अगर कॉरपोरेट को राज करना है, तो प्रधानमंत्री किस लिए बैठे हैं? जब आप पीपीपी मॉडल के नाम पे किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के आप दे देते हो देश उनके हाथों में, अगर उन्हीं से राज चलाना है, तो पार्लियामेंट किस लिए है? पैसा हमारा, और उसको ये हमारे टेक्नोलॉजी के नाम पे 20-20 साल के लिए उनको हाईजैक कर रही है, और आप खेती और किसानी को दे दिया। मैं पूछता हूँ मोदी जी, खाने की चीज़ें, चावल, गेहूँ, ये कब से आप आवश्यक वस्तुओं से निकल के अनावश्यक में हो गए? आप ये तो देखिए भी, यह फैसला आपने किस आधार पे ले लिया? जी। तो हमारे साथ ये नेता बने होते, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट में फटाफट अपनी राय जरूर दे दीजिए। तो मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 टिकरी बॉर्डर से हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।